अल्लाह गैर मुस्लिमों को हमेशा नर्क में क्यों जलाएगा? प्रिय गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों, हम सभी भाई बहन हैं और इसी नाते मुझे आपको बताना चाहिए कि जब हम मरते हैं तो क्या होता है। अल्लाह फरमाते हैं, वास्तव में अल्लाह एक परमाणु के वजन जितना भी अन्याय नहीं करता है। कुरान मजीद 4.40। अल्लाह फरमाते हैं, निश्चय ही अल्लाह मनुष्यों के साथ कोई अन्याय नहीं करता, लेकिन मनुष्य अपने आप पर ही अन्याय करते हैं। कुरान मजीद 10.44। तो सवाल ये उठता है कि अगर अल्लाह किसी पर कोई अन्याय नहीं करता तो सभी गैर मुस्लिमों को हमेशा के लिए नर्क में आखिर क्यों जलाएगा? बुरे मुसलमानों को उनके बुरे कर्मों के कारण कुछ समय नर्क में जलाना समझ आता है। क्या ये अन्याय नहीं है? अल्लाह फरमाते हैं, और हमने ब्रह्मांड और पृथ्वी और जो कुछ इनके बीच है उसको बेवजह नहीं पैदा किया है। यह उन लोगों की सोच है जो इनकार करते हैं, तो अफसोस है उन लोगों के लिए जो नरक की आग से इनकार करते हैं। कुरान मजीद 38.27। सभी इंसानों को धरती पर भेजने से पहले अल्लाह ने सभी इंसानों को इकट्ठा किया। अल्लाह फरमाते हैं, ओ पैगंबर, इंसानों को याद दिलाइए जब आपके ईश्वर ने आदम के बच्चों से उनके वंश से उनके वंशज यानी सभी इंसानों को हाजिर किया और उनसे गवाही ली, क्या मैं तुम्हारा ईश्वर नहीं हूँ? उन्होंने सब इंसानों ने कहा, हाँ, हमने गवाही दी, बेशक आप ही हमारे ईश्वर हो। अल्लाह फरमाते हैं कि ये गवाही हमने इसलिए दिलवाई ताकि क़यामत के दिन ये न कहो कि हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, या फिर ये न कहो कि अल्लाह की जगह झूठे खुदाओं की पूजा तो हमारे पूर्वज करते थे और हम तो सिर्फ उनके बाद के वंशज थे और उनका अनुसरण करते थे। तो क्या आप हमें उन झूठे लोगों की वजह से सजा दोगे? और इस प्रकार हम अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस प्रकार हम इंसानों के समझाने के लिए व्याख्या करते हैं कि शायद वे सही रास्ते पर लौटेंगे। कुरान मजीद 7.172 to 174। सभी इंसानों को धरती पर भेजने से पहले लोग ईश्वर के बारे में झूठ क्यों बोलते हैं? अल्लाह कहते हैं, और इस तरह हमने मानव और जिन्न में से शैतान हर पैगंबर के लिए दुश्मन बना दिए हैं, जो एक दूसरे को भ्रामक भाषणों के जरिए प्रेरित करते हैं। लेकिन अगर आपके ईश्वर ने चाहा होता तो वे ये नहीं कर पाते। तो उन्हें छोड़ दो और वह झूठ जो वे आविष्कार करते हैं, वे झूठ इसलिए बोलते हैं ताकि जो लोग कयामत के दिन में अविश्वास करते हैं उनके दिल इसकी ओर झुकेंगे, यानी उनके भ्रामक भाषणों की तरफ झुकेंगे और वे इसके साथ प्रसन्न होंगे और ये भी वही करने लगेंगे जो वो झूठे लोग कर रहे हैं। कुरान मजीद 6.112-3। अल्लाह कहते हैं, लेकिन अगर आप पृथ्वी के अधिकांश लोगों की आज्ञा मानोगे यानी उनकी बात सुनोगे तो वो आपको ईश्वर के मार्ग से भटका देंगे। वे अनुमानों के अलावा कुछ भी नहीं जानते और वे अनुमान लगाने के अलावा कुछ नहीं करते। अनुमान लगाना मतलब अपूर्ण जानकारी के आधार पर बनाई हुई राय। कुरान मजीद 6.116। अल्लाह कहते हैं, और मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कुरान मजीद 51.56। अल्लाह कहते हैं, क्या कोई समय नहीं था जब मनुष्य एक चीज भी नहीं था, यहाँ तक कि उल्लेख भी नहीं किया गया था। वास्तव में हमने मनुष्यों को मिश्रित तरल पदार्थ की एक बूंद से बनाया ताकि उनकी परीक्षा लें। इसलिए हमने उन्हें सुनने और देखने वाला बनाया और हमने उन्हें पहले ही रास्ता दिखाया है, चाहे वे आभारी हो या एहसान फरामोश। वास्तव में हमने काफिरों के लिए जंजीरें, बेड़ियां और धधकती आग तैयार की है। कुरान मजीद 76.124। काफिर मतलब इनकार करने वाले। केवल अल्लाह पर विश्वास करना और अपने परिवार के लिए कमाई करना, अपने भाई को देखकर मुस्कुराना, दान देना, व्यथित लोगों की मदद करना
अच्छे कर्म करना, नमाज, सब कुछ अल्लाह की इबादत की श्रेणी में आता है। अल्लाह कहते हैं, उसने कुछ लोगों का तो मार्गदर्शन किया है जबकि अन्य लोगों का भटकना तय है। वे लोग जो अपनी आत्मा के प्रति बेईमान हैं, उन्होंने अल्लाह के बजाय शैतानों को अपना स्वामी बना लिया है और सोचते ये है कि वो सही रास्ते पर है। कुरान मजीद 7.30। अल्लाह कहते हैं, हे मानव जाति, वास्तव में शैतान कौन है? शैतान आपको अल्लाह से दूर करने के लिए दिमाग में बुरे विचार डालता है, आपके लिए एक दुश्मन है, इसलिए उसे अपना शत्रु समझो। वह अपने झूठ से केवल अपनी पार्टी, उसके विचारों का पालन करने वाले मनुष्यों को नरक की आग के साथियों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। कुरान मजीद 35.6। सच बताकर नहीं करता है, वो उनको धोखा देता है कि तुम सही हो। इस तरह से वो उन लोगों से गलत काम करवाता है। हमने आपको बनाया है तो आप विश्वास क्यों नहीं करते? अल्लाह फरमाते हैं, हमने आपको बनाया है तो आप विश्वास क्यों नहीं करते? क्या आपने सोचा है कि जो शुक्राणु आप उत्सर्जित करते हैं, क्या ये आप है जो इसे बनाते हैं या हम इसके निर्माता हैं? हमने इंसानों के बीच मृत्यु को ठहराया है और कुछ भी नहीं हमें इंसानों को अज्ञात रूपों में बदलने और फिर से बनाने से रोक सकता है। आप पहले ही जानते हैं कि आपको पहली बार कैसे बनाया गया था। क्या आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे? कुरान मजीद 56.57-62। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तुमको इंसानों को बनाया है और हर इंसान ये जानता है कि मैं बच्चा बनकर आया था दुनिया में, तो इस बात को तो हर कोई मानता है। तो दूसरे बार क्या ईश्वर हमें नहीं बना सकते? हम दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? क्या ये इम्पॉसिबल है? अल्लाह फरमाते हैं, और कहा जाएगा, अपने कर्मों की किताब पढ़ो, अकाउंटेंट के रूप में इस दिन आप खुद के खिलाफ पर्याप्त हैं। कुरान मजीद 17.14। जो भी हम कर्म करते हैं वो एक फरिश्ते किताबों में लिख लेते हैं, और जिस दिन हमारी मौत होगी और क़यामत के दिन जब हमको खड़ा किया जाएगा तो हमें वो किताब दी जाएगी, जिसमें हर एक बारीक चीज़ जो हम शायद कोई और नहीं भी देखा है, अकेले भी कर रहे हैं, तो वो भी लिखी होगी। तो जो भी पाप हम करते हैं वो कुछ भी नहीं छुपा होगा, हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। अल्लाह कहते हैं, वास्तव में अल्लाह अन्याय नहीं करता है, यहाँ तक कि एक परमाणु के वजन जितना भी। कुरान मजीद 4.40। अल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह के साथ किसी और की पूजा करने वाले महापाप को माफ नहीं करता है, पर उसके सिवा जो पाप है जिसके चाहे माफ करता है। और जिस इंसान ने अल्लाह के साथ या अल्लाह की जगह किसी और की पूजा की, बेशक उसने महापाप किया। कुरान मजीद 4.48। अल्लाह फरमाते हैं, और इनकार करने वाले ये ना सोचे कि हमारा उन्हें राहत देना उनके प्राणों के लिए बेहतर है। हम उन्हें केवल इसलिए राहत देते हैं कि वे अपने पापों में वृद्धि करें और उनके लिए शर्मनाक यातना होगी। कुरान मजीद 3.178। अल्लाह फरमाते हैं, निश्चय ही इनकार करने वाले अपनी दौलत अल्लाह के रास्ते में रोकने के लिए खर्च करते हैं, यानी लोगों को अल्लाह के रास्ते में रोकने से खर्च करते हैं। अभी और खर्च करेंगे, पर मौत के बाद उनको बड़ा पछताना पड़ेगा। हमारे फरिश्ते उन्हें पराजित करेंगे और मरते समय तक हमारा इनकार करने वाले लोगों को नरक में एक साथ धकेला जाएगा। कुरान मजीद 8.36। अल्लाह फरमाते हैं, और ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्लेख करिए जिस दिन अल्लाह के दुश्मन आग में इकट्ठा किए जाएंगे, यानी नरक की आग, जबकि वे चलित पंक्तियों में इकट्ठे होंगे। जब वे उस तक पहुंचेंगे, उनके कान, आंखें और त्वचा उन्हीं के खिलाफ गवाही देंगे कि वे क्या करते थे। कुरान मजीद 41.19-20। वे अपनी त्वचा से उग्रता से पूछेंगे,
آپ نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہے گی کہ ہمیں بولنے کی شکتی اللہ نے دی، جس نے سب کو بولنے کی شکتی دی ہے۔ وہ وہی ہے جس نے آپ کو پہلی بار بنایا ہے اور آپ اسی کے پاس لوٹنے کے لیے بادھیہ تھے۔ آپ نے اپنے کانوں، آنکھوں، توچا سے خود کو چھپانے کے لیے اور انہیں اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے روکنے کی کوشش نہیں کی، یعنی پاپ نہیں کرتے تو بچ جاتے، بلکہ تم نے تو یہ مان لیا تھا کہ جو بھی تم کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں۔ تم نے اپنے رب کے بارے میں یہ جھوٹی دھارنا بنا لی جس سے تم تباہ ہو گئے، اس لیے تم گھاٹے میں ہو۔ قرآن مجید 41.21-23۔ جو بھی پاپ کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے اور مجھے کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، یا اس کے سپورٹ میں جو بھی پاورفل، جو دنیا کے پاورفل سو کالڈ انسان ہوتے ہیں، وہ ان کے سپورٹ میں سوچتا ہے کہ مجھے ان لوگ بچا لیں گے، جبکہ وہ خود مرنے والے ہیں اور ان کا خود کا برا حشر ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں تب کہیں گے ہمارے ایشور ہمیں وہ انسان اور جن دکھائیے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ ہم اپنے پیروں تلے دبا کر انہیں نرک میں سب سے نیچے ڈھکیل دیں۔ قرآن مجید 41.29۔ جن انسانوں کی طرح ایک ایسی کریشن ہے جو دکھائی نہیں دیتے۔ شیطان بھی پہلے ایک جن ہی تھا اور بہت ہی عبادت گار تھا، تو اللہ نے اسے فرشتہ بنا دیا تھا، مگر اپنے گھمنڈ کے چکر میں اس نے جنت گنوا دی، اور پھر اللہ سے کو وعدہ کیا کہ اب میں سارے انسانوں کو بھٹکاؤں گا اور سب کو اپنے ساتھ ساتھ جہنم لے جاؤں گا۔ حالانکہ اگر وہ گھمنڈی نہیں ہوتا تو وہ سیدھا سیدھا معافی مانگ کر بچ سکتا تھا، مگر اس کا گھمنڈ اسے معافی مانگنے سے روکتا ہے اور ایسے ہی روکتے رہے گا جب تک کہ وہ سزا نہیں بھگت لے گا۔ اللہ کہتے ہیں، او آدم کی سنتان، جب ہمارے پیغمبر جنہیں ہم نے تمہارے ہی بیچ سے چنا ہے تمہارے پاس آئے اور ہماری آیتوں کو سنائے، تو جو برائی چھوڑ کر سدھر جائے ان کو نہ تو کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ دکھی ہوں گے۔ یعنی کوئی بھی انسان، یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس دھرم میں پیدا ہوئے، پر جو ہماری آیتوں کو اپنے گھمنڈ کے چلتے انکار کرتے ہیں وہ نرک کے نواسی بنیں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر کون پاپ کرنے والا ہے جو اللہ کے خلاف جھوٹ پھیلاتا ہے اور اس کی آیتوں کا انکار کرے۔ انہیں وہ ملے گا جو انہوں نے چنا۔ جب ہمارے فرشتے ان کی آتما نکالنے آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں، کہاں ہے وہ جھوٹے بھگوان جن کو تم اللہ کی جگہ پکارا کرتے تھے؟ وہ روئیں گے اور کہیں گے، انہوں نے ہمیں ہرا دیا، اور وہ قبول کریں گے کہ وہ کافر، اللہ کا انکار کرنے والے تھے۔ قرآن مجید 7.35-37۔